आज मैं आप सभी के साथ रॉबर्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और दिल का दौरा पड़ने से उन्हें लगभग 45 मिनट के लिए डेड घोषित कर दिया गया था। और इन 45 मिनट में उन्होंने मृत्यु के बाद की उस दुनिया को देखा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन की समीक्षा को देखा। जो उन्होंने जीवन जिया था 60-65 वर्ष का, उस जीवन को उन्होंने देखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और इस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद रॉबर्ट की लाइफ पूरी तरह से उनका आंतरिक तौर पर उनमें परिवर्तन आ गया। वो कहते हैं कि हम जब कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो हमारे पास एक प्रूफ होता है, हम दिखा सकते हैं कि ये देखो हम यहाँ घूम के आए हैं। मेरा जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है, ये बहुत व्यक्तिगत है। सिर्फ वो जो उनके उस वक्त आसपास लोग थे, डॉक्टर्स और नर्सिस, वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है कि वो अपनी इस सत्यता को प्रूव कर सकें। रॉबर्ट को दिल का दौरा पड़ा 2009 में, लेकिन 2008 में ही, यानी कुछ महीनों पहले, उन्हें एक अनुभव हुआ। एक्चुअली 2 अनुभव हुए। एक उनके मित्र से जुड़ा हुआ था और एक उनकी माताजी से जुड़ा हुआ था। उनकी माताजी का स्वर्गवास 2005 में हो चुका था। तो रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें तो उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये घटना उनके साथ हुई, उस मोमेंट पे तो उन्हें अच्छा बिल्कुल क्लियर यकीन था कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ दिन गुजरे, तो वो बात फिर उन्हें सपने जैसी लगने लगी। वो बताते हैं कि एक दिन रात का वक्त था, ये 2008 की बात है। उनकी 2009 में दिल का दौरा पड़ा, उससे कुछ महीनों पहले की, कि उनकी माताजी रात्रि में बिल्कुल वो स्पष्ट अपने सामने उन्हें देखते हैं और एक बिना मुंह से कोई लफ्ज़ निकाले एक टेलीपैथिक रूप से वो उनसे बात करते हैं। और वो उनसे कहती हैं, उनकी माताजी, कि वक्त कम है, मैं तुम्हें लेने आऊँगी, अपने जीवन को व्यवस्थित कर लो। ये उनकी माताजी का संदेश था उनके लिए। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सपना नहीं था, बिल्कुल भी सपना नहीं था, ये हकीकत था। लेकिन क्योंकि वो खुद भी आध्यात्मिक नहीं थे, धार्मिक भी नहीं थे, धर्म और अध्यात्म से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, तो उनको जब ये एक्सपीरियंस हुआ अपनी मदर के साथ, तो उन्हें ये एक अपने वहम जैसा लगा। उस वक्त तो उन्हें सत्यता लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था वो जागे हुए हैं, वो सपना नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, उन्हें लगा शायद कल्पना थी, शायद सपना था। उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। और 2008 में ही उन्हें ऐसा ही एक और अनुभव हुआ, जिसमें उनका एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड, जो बचपन का उनका साथी था, बचपन से उन्होंने बहुत खूबसूरत वक्त साथ में गुजारा था। एक दूसरे के घर में वो आते जाते थे, एक दूसरे की जैसे जी जान से, कहने को दोस्त थे लेकिन सगे भाइयों की तरह, ऐसा था उनका रिश्ता। तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, उनके उस दोस्त की। तो यही मैसेज स्वप्न के माध्यम से उन्हें उनके दोस्त द्वारा भी मिला कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं जल्दी ही आऊँगा। ये मैसेज उन्हें मिला। ये 2 मैसेज उन्हें मिले, लेकिन उन्होंने इन दोनों को ही इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों में ना बिलीव करते थे, ना वो कोई धार्मिक आध्यात्मिक इंसान थे, तो उन्होंने इन दोनों मैसेजेस को ही इग्नोर किया। रॉबर्ट बताते हैं कि ये जो उनको मृत्यु के बाद का एक्सपीरियंस था, इसमें जैसा कि उनके मित्र ने ही उनसे कहा था, उनकी माताजी तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को देखा जो उन्हें लेने के लिए आए। वो बताते हैं कि उस प्रकाश को, उस शांति को, उस प्रकाश को पार करते हुए जब वो एक स्थान पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ मैं देख सकता था कि बहुत सी आत्माएं हैं और बहुत से उनके प्रियजनों की भी आत्माएं हैं। और एक सवाल जो वहाँ उनसे किया गया, तुमने जीवन में क्या किया? इस सवाल का जवाब देने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके समक्ष जो उन्होंने पूरा जीवन अब तक का जिया था,
वो एक एक घटना उनके सामने जीवंत थी, एकदम जीवंत। उनके जीवन की एक एक घटना। और वो कैसे जीवंत थी? वो ऐसे जीवंत थी, वो कहते हैं कि एक चक्र में दृश्य में जब वो अपने बचपन के उस मित्र को, जिसके साथ उन्होंने, मतलब कहने को वो मित्र था लेकिन उनके लिए भाई जैसा था, बचपन से ही उन दोनों का बहुत गहरा साथ था। तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा होता था और मैं उसके घर जाता था तो उसकी मम्मी मुझे केक खिलाती थी, तो उस केक की खुशबू, उस केक का स्वाद, वो तक वो महसूस कर सकते थे। अब आप देखिए कि ये जो जीवन का रिव्यू रहा, ये किस हद तक वास्तविक था। वो बताते हैं कि उनका और उनके मित्र का रिश्ता बहुत ही क्लोज था। जैसे कि बचपन में जब रॉबर्ट अपनी दादी के साथ बहुत वक्त गुजारा करते थे, तो वो कहते हैं कि एक एक मोमेंट, यहाँ तक कि अपनी दादी के खर्राटे, वो जो घटनाएं थी, वो जो दिन उन्होंने उनके साथ गुजारे थे, बचपन से उनका रिव्यू शुरू हुआ। और एक एक चीज़ को वो महसूस कर सकते थे। वो उस पल को भी जी रहे थे कि जब वो अपनी दादी के साथ है और उनके खर्राटों की आवाज़ भी उन्हें आ रही थी। वो उस कहानी को भी फिर से सुन पा रहे थे जो उनकी दादी माँ उन्हें सुनाया करती थी। और इसके साथ साथ रॉबर्ट, जो कि एक बहुत चुस्त दुरुस्त फुर्तीले इंसान थे, शायद उनमें कहीं कुछ गुरूर की भावना भी रही होगी। तो एक लड़की जो जब वो यंग डेज में थे, जो उन्हें पसंद करती थी, वो लड़की भी उन्हें वहाँ अपने सामने दिखाई दी। और उस लड़की ने इनसे एक बात बोली, तुमने वो पत्र नहीं खोला। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो 21 वर्ष के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही जब उन्होंने अपनी पुलिस की सर्विस शुरू कर दी थी, तो कुछ शायद अहंकार या गुरूर की भावना उनमें रही होगी। एक लड़की जो उन्हें पसंद करती थी, और ये बात रॉबर्ट भी जानते थे, जब एक दिन उस लड़की ने उन्हें बाहर अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा, तो इन्होंने कुछ रूड तरीके से उसे मना किया और ये कहा कि नहीं, उनका अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम है और ये अपने बॉयज़ ग्रुप में किसी लड़की को नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने उस लड़की को मना कर दिया। फिर उस लड़की ने इन्हें एक पत्र भी दिया जिसे रॉबर्ट ने नहीं खोला, और इसके बाद उस लड़की से इनका संपर्क नहीं रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक कार एक्सीडेंट में उस लड़की की मृत्यु हो गई। उस लड़की को भी रॉबर्ट ने सोल वर्ल्ड में अपने सामने मुस्कुराते हुए पाया और उसने एक लफ्ज़ कहा, तुमने वो पत्र नहीं खोला। इसी तरह से एक लड़का जो उनके सामने था, उसने रॉबर्ट को धन्यवाद कहा। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये लड़का उनके लिए अनजान था, लेकिन अपनी पुलिस की सर्विस में एक दिन जब उन्हें एक एक्सीडेंटल केस उनके सामने आया और एक लड़का जिसकी कार बुरी तरह से कुचल गई थी और एक लड़का जो उसमें अधमरी अवस्था में था, इसे एक सामान्यतः ऊपरी तौर पर देखने पे वो एक दुर्घटना का केस लग रहा था और सभी ने उसे दुर्घटना कहते हुए किनारा कर लिया। लेकिन रॉबर्ट को शक था कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। तो उन्होंने इस केस को दुर्घटना कहते हुए अपने फाइलों में दर्ज नहीं किया, इसे क्लोज़ नहीं किया, बल्कि सीरियसली इस केस पर काम किया। और बाद में पता चला इनके एफर्ट से कि उस लड़के की सचमुच पहले गोली मारकर हत्या की गई थी, बाद में उसका जो एक्सीडेंट का रूप देने के लिए इस तरीके से एक्सीडेंट किया गया था। अगर उस समय रॉबर्ट एफर्ट ना करते तो शायद उस केस को एक एक्सीडेंटल केस मानकर ही साइड कर दिया जाता, लेकिन इनके एफर्ट की वजह से वो केस खुला और उस लड़के को न्याय मिला। और उसकी माताजी को भी फिर उन्होंने काफ़ी दिलासा दिया और उनको भी इस बात की जानकारी दी, उनके पुत्र को न्याय दिलाया। तो इस बात के लिए उस लड़के ने इन्हें धन्यवाद कहा। इसी तरह से एक अन्य युवक, वो जिसने इनसे कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे शूट नहीं किया। ये लड़का भी एक
क्रिमिनल युवक था और इस तरह का घटनाक्रम था कि जिन परिस्थितियों में इसे पकड़ा गया था, अगर रॉबर्ट चाहते तो वो उसे शूट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस लड़के को जीवित ही पकड़ा और फिर जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो हुई। तो वो उस लड़के की सोल को भी उन्होंने सोल वर्ल्ड में देखा, जिसने इन्हें धन्यवाद कहा कि शुक्रिया, आपने मुझे शूट नहीं किया। और अपने एक्स पत्नी की बेटी यानी रॉबर्ट की पुत्री, जिसका स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था, जो कैंसर की पेशेंट थी, और रॉबर्ट की पत्नी ने उनके साथ विश्वासघात किया था और इस वजह से उनकी अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल अच्छे रिश्ते नहीं थे और बेटी का स्वर्गवास भी बहुत जल्दी हो गया था, तो बेटी के साथ भी उनका अधिक दिनों का साथ नहीं था। अपनी उस बेटी को भी उन्होंने सोल वर्ल्ड में देखा और उसके साथ बिताए हुए एक एक पल को देखा। और इसी तरह से रॉबर्ट को जानवरों से भी प्यार था और उन्होंने स्कूटर नाम का एक डॉगी पाला हुआ था, उसे भी उन्होंने अपने सामने देखा, अपने करीब नहीं, अपने साथ नहीं, लेकिन अपने समक्ष देखा। रॉबर्ट बताते हैं कि वहाँ वो एक जिसे देख नहीं सकते थे, इस तरह की शायद वो परमात्मा थे, इस तरह की एक ऊर्जा को भी महसूस कर रहे थे जिसे वो सिर्फ महसूस कर सकते थे। उनको एहसास था कोई है, लेकिन देख नहीं सकते थे। और बस फिर जैसे उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें बदलना है, बस इस तरह का एक एहसास सा था। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक ही झटके में अपनी बॉडी के ऊपर पाया। वो देख सकते थे कि डॉक्टर्स उनकी बॉडी के आसपास है और वो कह रहे हैं कि व्यक्ति नहीं है, अब वो जा चुका है, और वो अपनी बॉडी के ऊपर थे। और उसके बाद एक अस्पताल के ही एक दूसरे कोने में जहाँ पुलिस थी और वो उनके सामान को खंगाल रही थी और वो कौन है जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहते हैं कि मैं उन पुलिसमैन को देख सकता था जो मेरे सामान को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनको कह रहा था मैं हूँ, मैं अपना नाम बता रहा था, मैं रॉबर्ट हूँ, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, वो सब बता रहे थे, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। उसके बाद अचानक से ही उनका कार्ड एक पुलिसमैन को मिला और उसने उस कार्ड को उठा के बोला, ओह ये तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। खैर 45 मिनट बाद जब उन्हें होश आया और उन्होंने डॉक्टर्स को वो सब कुछ बताया जो वो इस अवधि के दौरान उनके विषय में कह रहे थे, तो डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि वो तो उन्हें डेड डिक्लेयर कर चुके थे और इस अवधि के दौरान जो भी बातचीत डॉक्टर्स ने करी वो बता पा रहे थे। इस घटना के बाद रॉबर्ट की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया। जैसे कि पहले वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं थे और मृत्यु के बाद कुछ होता ही नहीं है, इस तरह के विषयों में उनकी कोई रुचि ही नहीं थी, लेकिन उन्हें समझ में आया कि मृत्यु के बाद तो सही मायने में जीवन शुरू है, ख़त्म नहीं है, ये एंड नहीं है। जो आज हमें छोड़कर गए हैं वो कल हमसे फिर मिलेंगे और हमसे हमारे जीवन का हिसाब भी लिया जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट में आंतरिक तौर पर बहुत परिवर्तन आया और उसका जीवन जीने के प्रति जो नज़रिया था, वो कहते हैं कि पहले की तरह अब मुझे कार्य वो अब भी करते हैं, बहुत बेहतर करते हैं, अपने हर कार्य को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, लेकिन बहुत ऊंची पदवी मुझे मिलेगी। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि कार्य करना उनका कर्तव्य है, उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि अब उन्हें उस कार्य से पहचान मिलेगी, ऊंची पदवी मिलेगी या धन मिलेगा। इसके अलावा वो वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए भी कार्य करते हैं और इस तरह की जब सभाएं होती हैं तो उसमें उनको बुलाया जाता है, जिसमें वो अपने इस निकट मृत्यु अनुभव को शेयर करते हैं। यानी अब उनका जीवन को जीने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले जिस व्यक्ति को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, अब वो चीज़ों को अलग नज़र से देखता है, उन्हें जीता है, उनका आनंद लेता है, अपने कार्य भी संपूर्ण करता है, लेकिन बिना
उन चीज़ों द्वारा उसे क्या हासिल होने वाला है सोचे बिना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च पर आधारित वीडियोस बनाई जाती हैं, जिनमें लोगों को मृत्यु के बाद की दुनिया के जो सुंदर अनुभव हुए हैं उनका जिक्र किया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।